स्काई रनिंग कंपटीशन चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मैथ के क्वेश्चन से रिलेटेड लेके आया हूं, जिसमें आपको परसेंटेज के बारे में बताएंगे। परसेंटेज में के अंतर्गत आप प्रॉफिट एंड लॉस, गेन और लॉस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जान लेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। इस चीज़ को बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। प्रॉफिट को दूसरे नाम से गेन के माध्यम से जाना जाता है। प्रॉफिट है, देखिए होता क्या है कि द मनी दैट यू मेक व्हेन यू सेल समथिंग फॉर मोर देन इट कॉस्ट यू। मतलब जो आप कॉस्ट करते हैं, जो लागत, कॉस्ट का मतलब इन्वेस्ट करना, लागत यानी लागत से अधिक दाम पर वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट होती है। मान लीजिए आपने क्या है कि जो भी वस्तु को खरीदते हैं, उस वस्तु को खरीदने से कितने दाम में खरीद रहे हैं, अगर उस दाम से अधिक दाम पर अगर आप बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है, जिसको गेन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है लॉस। क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी विच इज लॉस्ट बाय ए बिजनेस। अगर आप बिजनेस, व्यापार में आपका जो कॉस्ट लगाते हैं, जो लागत लगती है, उससे कम जो प्रॉफिट मिलता है या जो लागत लगाते हैं उससे कम फायदा मिलता है, तो उस जगह लॉस होता है, नुकसान, जिसको कहा जाता है नुकसान, हानि। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या नाम है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपका है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसमें क्वेश्चन है क्रय मूल्य 8,000 रुपए है और सेलिंग प्राइस, उसकी विक्रय मूल्य जो है वो 10,000 रुपए है। यहाँ कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस अधिक है, और जब सेलिंग प्राइस अधिक होता है तो कॉस्ट प्राइस लो होता है, तो वहां पर हमेशा प्रॉफिट होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको प्रॉफिट इसमें ज्ञात करना है। प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ESP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमने क्या किया, 10,000 सेलिंग प्राइस 10,000 रुपए दिया गया है, कॉस्ट प्राइस आपका 8,000 रुपए दिया गया है। 10,000 में से 8,000 हम घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। घटाने पर हमें जो आंसर प्राप्त होता है 2,000 रुपए, या 2,000 रुपए आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंटेज। एक प्रॉफिट निकाला जाता है तो दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए फार्मूले होते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन CP। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। हमारा प्रॉफिट 2,000 रुपए आया है, तो इस जो है प्रॉफिट की जगह हमने प्रॉफिट के वैल्यूएशन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इस वैल्यूएशन को अप्लाई करने पर हमने कर दिया 2,000 इंटू 100 अपॉन 8,000। तो हमने 0 से 2 जीरो इधर काट दिया, 1 जीरो इधर काट दिया। हमारे पास जो डिजिट बचे हैं वो 200 अपॉन 8 आ गया। अगर 8 से हम डिवाइड कर देते हैं तो आ रहा है 25। तो मतलब जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो 25% हो रहा है। नेक्स्ट आपका है, ये तो प्रॉफिट के परिप्रेक्ष्य में हो गया। नेक्स्ट आपका है CP कैसे निकाला जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस में पहले हम कहेंगे लॉस, जहां पर लॉस होता हो और जहां पर हानि होती है उस कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे हम कि CP कॉस्ट प्राइस दिया गया है 4,660 रुपए, सेलिंग प्राइस दिया गया 5,260 रुपए। अब हमको ज्ञात क्या करना है, लॉस। इसमें लॉस हम कैसे जानेंगे कि लॉस हो रहा कि जो गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसको हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के माध्यम से मालूम हो जाता है। अगर सेलिंग प्राइस जो है अधिक है तो वहां पर प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम है तो वहां पर
हानि होती है। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है 6460 है, जबकि सॉरी कॉस्ट प्राइस 6460 है, जबकि सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है 5260। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट इसको हम निकालते हैं। लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और माइनस एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देखते हैं, हमने जो है 6460 में से 5260 को घटा दिया। घटाने पर हमारा आ गया 1200 रुपये। तो ये 1200 जो हो रहा है वो हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अब लॉस परसेंटेज निकालने के हमारे पास फार्मूले जो है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी का मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता है। अब हमारा जो है लॉस निकला है 1200 के वैल्यूएशन को हम यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा 1200 इंटू 100 अपॉन 6460 जो सीपी का वैल्यूएशन है। इसको रखने पर हमने क्या किया, 0 से काट दिया, फिर इसके बाद 1200 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 यानी 12,000 आ गया। 12,000 को हमने जो है 6460 से काट करके 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने पर 323 आ गया, और इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करके 6 आ गया, यानी 6000 अपॉन 323 आ गया। अब हमको हमारा लॉस परसेंटेज है, हमने 322 से 6000 में हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारा 18.57 जो है परसेंटेज आ रहा है, ये हमारा लॉस परसेंटेज हो गया। तो अभी तक हमने देखा लॉस परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, ये तो निकालना याद हो गया। अगर हम अब जानते हैं कि अगर कहीं पर कॉस्ट प्राइस दिया हो, वहाँ पर गेन दिया हो यानी प्रॉफिट दिया हो, तो हमें सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। सेलिंग प्राइस 2 रूपों में निकलता है। एक निकलता है जब प्रॉफिट होता हो तब, और एक निकलता है जब लॉस होता हो तब। लॉस का मतलब हानि। तो पहले हम प्रॉफिट में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसमें कॉस्ट प्राइस आपका दिया गया 3800, प्रॉफिट आपका दिया गया है, प्रॉफिट या गेन बात एक ही, दोनों 20% दिया गया है। हमको जो फाइंड करना है वो एसपी ज्ञात करना है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए जो फार्मूले होते हैं वो होता है ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ब्रैकेट बंद, अपॉन 100 इंटू सीपी सेलिंग प्राइस। अब हमने जो है 100 पहले से 100 हमने पहले रख दिया, प्रॉफिट का वैल्यूएशन हमने लिख दिया, यहाँ प्रॉफिट दिया गया 20%, 20 हमने रख दिया अपॉन 100 इंटू सीपी सेलिंग प्राइस की वैल्यूएशन 3800। इसको रखने के बाद हमने 0 से ये काट दिया। हमारे पास जो डिजिट बच रहा है हमने 100 और 20 को आपस में ऐड कर दिया, तो 120 हो गया। इंटू है, इंटू के है 38 यानी 38 कर दिया। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा एसपी की जो वैल्यूएशन आई वो 4560 रुपये आ गया। ये तो हो गया प्रॉफिट में। जब प्रॉफिट हो तब सेलिंग प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि जब लॉस हो तब कैसे हम ज्ञात करेंगे। लॉस का मतलब हानि। जब किसी वस्तु में बेचने पर हानि होती है तब हम किस प्रकार सेलिंग प्राइस ज्ञात करते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ये लिया है, जैसे सीपी का वैल्यूएशन जो दिया गया है वो 6000 रुपये है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो दी गई है 6000 रुपये है। लॉस जो हो रहा है वो 30% हो रहा है। हमको ज्ञात क्या करना है, एसपी ज्ञात करना, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस करने के यानी लॉस परसेंटेज में सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूले होते हैं वो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। अब एसपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस बराबर होता है आपका जो 100 पहले से दिया 100 कर लिए, लॉस का वैल्यूएशन 30% दिया हमने 30 लिख दिया, अपॉन 100 दिया गया 100 कर दिया, इंटू 6000 कर दिया। 6000 सीपी की वैल्यूएशन दी गई है।
अब हमने 0 0 से इसको काट दिया और हमने क्या किया 100 में से 30 को माइनस कर दिया, 70 आ गया और ये 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एसपी की जो वैल्यूएशन आई 4200 आई। यस सर। है ना? यस सर। नेक्स्ट आपका एग्जांपल जो है 5 है। ईएसपी मतलब जो है ईएसपी कैसे ज्ञात करते हैं, सीपी कैसे ज्ञात, अभी तो आप तो जो है सेलिंग प्राइस ज्ञात किए। और नेक्स्ट जो एग्जांपल में है जो है कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस को ज्ञात करने के लिए हमने जो है नेक्स्ट एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में आपका क्या है ईएसपी यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 1200 रुपये दिया गया है। गेन जो है, गेन का मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% है और सीपी जो हो रहा है सेलिंग प्राइस, उसको हमको ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए फार्मूले हैं 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी, सॉरी ईएसपी। अब देखिए ईएसपी क्या होता है, ईएसपी जो होता है सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करेंगे, सीपी बराबर होता है 100/100 प्लस 20, ये गेन का जो है हमने ये परसेंटेज रख दिया 20 हो गया, इंटू 1200 कर दिया यानी 1200 कर दिया। अब हमने एक 0 को इसको काट दिया, 12 को इसको काट दिया, हमारे पास जो डिजिट बचा 10 यहाँ बचा 100 यहाँ बचा। तो आपका 10 और 100 का मल्टीप्लाई किए तो आ गया हमारा सेलिंग प्राइस बराबर 1000। नेक्स्ट आपका आता है, अब हमें ये प्रॉफिट में है यानी गेन जहां पर होता हो, प्रॉफिट होता हो, अगर वही चीज जो है हानि जहां पर होती हो तो उसका सेलिंग प्राइस हम कैसे ज्ञात करेंगे। सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ईएसपी, ईएसपी का रेट आपका है 1860 यानी 1860 रुपए है, लॉस आपका 25% हो रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, सीपी, सीपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अब इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूले होते हैं 100/100 माइनस लॉस इंटू ईएसपी। अब ईएसपी ये सेलिंग प्राइस हो गया, हमने जो है लॉस का वैल्यूएशन रख दे रहे हैं इसमें 100/100 माइनस 25 जो है ये लॉस का वैल्यूएशन ऊपर दिया गया है, हानि जो हो रही है। अब हमने क्या किया 100/100 में से 25 माइनस किया तो 75 हो गया इंटू 1860 कर दिया। अब हम जो है 75 और 100 को आपस में काट लेते हैं। सबसे पहले हम 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं 75 को तो 15 आ जाता है और 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है फिर 5 से काट देते हैं तो 15 को काटेंगे तो 3 आ गया और 20 को काटेंगे तो 4 आ गया। तो हमारे पास बचा कितना डिजिट 4 इंटू 1860। अब हम क्या करेंगे 3 से 3 1 जा 3, 1860 में डिवाइड कर दिए तो 620 आ गया। अब हमारे पास जो 4 डिजिट बचा हुआ है, जो बचा हुआ है 4 इंटू 620, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है मैथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैनल के माध्यम से देखते रहेंगे। अभी कंपटीशन के रीजनिंग हो गया, फिर इसके बाद जो है जनसंख्या के आंकड़े कैसे निकालना, जनसंख्या कैसे ज्ञात करनी है, बहुत सारी चीज़ों को इस माध्यम से आप लोगों को प्रॉफिट लॉस तो हमने बता दिया, परसेंटेज बता दिया। अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें, रेट कैसे निकालना है, ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, टाइम क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।